जिला दुग्ध उत्पादक संघ के संचालक मंडल की बैठक डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में डेयरी ने एक और नवाचार करते हुए अब सीधे पशुपालकों के खाते में दूध का पैसा भेजने की योजना का शुभारंभ किया है। डेयरी चेयरमैन व पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि बैठक में निर्वाचित संचालक मंडल सदस्यों के अलावा आरसीडीएफ महाप्रबंधक एलसी बलाई, उप रजिस्ट्रार अरविंद ओझा उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक के प्रमुख एजेंडे में दुग्ध संघ की वर्ष 2019-20 की वार्षिक आम सभा आयोजन की आयोजना के साथ 667 करोड़ के बजट के प्रस्ताव का सदन के द्वारा अनुमोदन किया गया। बैठक में 12 करोड़ 80 लाख की रफ्तार परियोजना अंतर्गत 237 दुग्ध समितियों को चारा गोदाम निर्माण के लिए प्रति इकाई 1.5 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने एवं योजना की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही 16 अक्टूबर से मुख्यमंत्री संबल योजना अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर का भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया। बैठक में भारतीय सेना को दूध पाउडर सप्लाई किए जाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 65 लाख रुपए के उपकरण क्रय किए जाने का निर्णय भी लिया गया, जिसका परोक्ष रूप में सीधा लाभ पशुपालकों को बेहतर खरीद दर भुगतान के रूप में किया जा सकेगा। संचालक मंडल बैठक की कार्रवाई के समापन पश्चात भिलवाड़ा दुग्ध संघ एवं स्टे लैब्स कंपनी के द्वारा संघ क्षेत्र में किए जा रहे संपूर्ण ऑटोमाइजेशन तकनीक के माध्यम से अध्यक्ष रामलाल जाट व जिला कलेक्टर श्री प्रसाद एम नकाती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर प्रदेश में प्रथम बार दुग्ध संघ के द्वारा किए जा रहे नवाचारों की श्रृंखला की अगली कड़ी में प्रदेश में सहकारी संस्था के माध्यम से भिलवाड़ा डेयरी के द्वारा पशुपालकों के दूध की राशि का सीधे उनके बैंक खाते में एक क्लिक के माध्यम से भुगतान कर योजना का शुभारंभ किया गया। बैठक में संघ की एमडी सहित संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित थे। भिलवाड़ा दूध संघ ने पिछले टाइम से ही हमेशा नवाचार में अग्रणी रही है। इसका उदाहरण है सर्टिफिकेट, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हो, उन्होंने समय समय पर पुश करती किया है। अभी जो नया नवाचार आज जिला कलेक्टर साहब से हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पिछली बार डेयरी का जो बड़ा प्लांट 5 लाख लीटर का जो सीएम साहब से हमने शिलान्यास करवाया, उस समय ये चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि सीएम साहब से बहुत जल्दी नई टेक्नोलॉजी खाते में पैसा ट्रांसफर करने की ओपनिंग भी करवाएंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट में 2 सोसाइटी को हमने लिया। स्टे लैब्स कंपनी के माध्यम से हमने पिछले टाइम से जो पेमेंट है, पेमेंट से पहले वेट, रेट और नेट अमाउंट इनका हर दूध देते ही 10-5 सेकंड के अंदर उसके मोबाइल में मैसेज चला जाए। ये काम किया, इससे पारदर्शिता बढ़ी, गुणवत्ता बढ़ी, उपभोक्ताओं को बेनिफिट ये हुआ कि मिलावटी दूध खत्म। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो मानक है वो 100% पूरा वहाँ की महिला कर रही, वहाँ के आदमी कर रहे हैं, ये काम हुआ। इसके अलावा विश्वास बढ़ने के साथ साथ ही जो मिलावटी दूध की शंकाएं थी, वो निम्न क्वालिटी का दूध वो मशीन स्वीकार ही नहीं करती। तीसरा, इसमें जो प्रोड्यूसर कंपनी है, प्राइवेट वेंडर्स हैं, वो लोगों को, किसानों को शोषण करते थे, वो बीच में से सारे हट गए। एक कोऑपरेटिव सेक्टर में एक बहुत अच्छा काम हुआ। इसके साथ ही हमने निर्णय लिया, आज जो डिफेंस में जो हमारे जो दूध या पाउडर जो जाता है उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। राजस्थान में ऐसा सिस्टम नहीं है। जयपुर डेयरी ने शुरुआत की थी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो लागू नहीं हुआ था। उसमें हमारे डिमांड भी खूब है आर्मी में। अभी हमारे एमडी वगैरह दिल्ली जाकर डिफेंस से बात भी की है। एनसीडीएफआई के माध्यम से हमारा टेंडर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमने उसमें आज निर्णय लिया कि बहुत जल्दी वो प्लांट की शुरुआत होगा। इसके साथ ही एक छोटा सा सिस्टम है, उसमें ऑक्सीजन सारा निकल जाता है, नाइट्रोजन के माध्यम से उसमें जो पाउडर टिन में आएगा उससे उसकी लाइफ 1 साल बढ़ जाएगी। जो उच्च कारगिल है या लद्दाख, सियाचिन या ऐसी जगह पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भिलवाड़ा डेयरी के किसानों का पाउडर उच्च क्वालिटी का अपने आर्मी के नौजवानों को वहाँ मिले। और घी का 1 लीटर का पैकिंग जो उसकी लाइफ बढ़ते हुए वो एक नया सिस्टम 65 लाख का लगभग होगा। इसी के साथ ही इसकी शुरुआत किसी ने की, राजस्थान में वो भी पहला हो रहा है। भिलवाड़ा दुग्ध सहकारी संघ के द्वारा आज दुग्ध उत्पादकों को सीधा खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने का पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जो दुग्ध उत्पादक किसानों को अपने खाते में राशि प्राप्त होगी, जिससे एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और किसानों में मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे दूध की क्वालिटी अच्छी होगी और किसान को समय पे भुगतान हो जाएगा और किसी प्रकार के घोटाले घपले की उलझन नहीं रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी का सहयोग लेने से निश्चित रूप में डेयरी के आगे एक क्रांतिकारी स्टेप है। और भिलवाड़ा डेयरी हमेशा
अच्छे अच्छे नए नए नवाचार कर रही है और उसी के तहत ये नवाचार भी निश्चित रूप से किसानों के फायदेमंद रहेगा।